हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको ये जो है ना इसे दो सवाल दे देगा, अच्छा है जय को सवाल दे देगा, ठीक है। और ऐसे सवाल देकर और पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए ये जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप कैसे पहचानेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है वो बताने से पहले आप कैसे बताइएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। उसके पहले थोड़ा सा एक हम पॉइंट बताते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है ना वो इसी के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण का समझिए कि फॉर्मूला एक लगा से बता दिए, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण होगा ना तो किसके रूप में होगा, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण होगा यदि तो, ठीक है। तब देखिए ये तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है, तो इसके रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, यदि इसके रूप में आ जाएगा ना तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, होबे करेगा। देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। और इतना याद रखिएगा, यदि बराबर का चिन्ह का हेन्ने घटाव है और बराबर का चिन्ह का अन्य जगह तक क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यदि बराबर का चिन्ह का अन्य प्लस है ना तो बराबर के चिन्ह के अन्य जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि इन्ने गुना में है तो अन्य क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इहो एगो याद रखने वाला बात है, ठीक है। इन्ने का घटाव का चिन्ह होगा तो उन्हें जाकर प्लस में बन जाएगा। इन्हें यदि प्लस में होगा तो उन्हें घटाव यानी कि माइनस में कहलाएगा, ठीक है। यदि इन्हें गुना में होगा तो उन्हें जाके भाग में कहलाएगा, ठीक है। इतने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है तो कैसे है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन बताते हैं, इसको हम साइड में कर लेते हैं, ये साइड में, ठीक है। देखिएगा हम क्वेश्चन उतारते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि x घटा 2 आपके पावर 2 है अब प्लस 1, ठीक है। और बराबर का चिन्ह देखिए 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, तो ये देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर कर रहा है, जैसे a प्लस बी के स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, यही वाला ना है यहाँ पे। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह ना होता है। वो वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे लगाइए, कैसे होगा, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये फॉर्मूला बताएं, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी के स्क्वायर करना है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि a कितना है, x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab, तो 2ab क्या होगा, या ना कि 4x लिख सकते हैं, ठीक है, 2ab का, ठीक है। और प्लस में क्या है, bx स्क्वायर, b कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस में 2 है ना। और किसी भी संख्या यदि माइनस में 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये प्लस में 4 आएगा, ठीक है। यदि माइनस में 3 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस में 9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे b का स्क्वायर करना है ना, तो b का स्क्वायर कितना होगा, माइनस में 2 है, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो कर दिए फॉर्मूला से, इसको सोल्व कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 कीजिए, प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर चिन्ह जस्ट का तस उतारिए, 2x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2x घटा 3। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर जस्ट का तस रहेगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, दोनों में x है ना, तो देखिएगा क्या होगा, यानी कि क्या होगा, ये जो 2x है बराबर के चिन्ह को उधर है ना, हम क्या बताएं कि और ये प्लस में है, ठीक है। यदि ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो गया, यानी कि 4x माइनस 2x माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे प्लस में 5 है, ठीक है, और इधर माइनस में 3 है। ये जो है ना 3 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्लस 5 पहले से है, और ये 3 जो है इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बराबर के 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x का जो है ना पावर 2 है, घटा
ये 4x है, उसमें से 2x जाएगा, कितना बचेगा? तो 2x बचेगा, 2x बचेगा, प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या 5 है और यहाँ पे 3 है, इसके जोड़ने के बाद कितना आएगा? 8 आएगा, बराबर 0। अब ये जो है बताइए तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सबसे पहले देखिए तो ये तो समीकरण है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये समीकरण है, ठीक है। लेकिन ये जो है समीकरण तो है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है दोस्तों, बताइएगा। ये क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस में 6x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 6 माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों, ये माइनस में 6x होगा, ठीक है। क्या होगा? अब यही आया। अब देखिए तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? हम बताए थे ना क्या होता है द्विघात समीकरण, किसके रूप में होता है? तो द्विघात समीकरण ax की घात प्लस 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण इसके रूप में होता है, इसी के रूप में होता है। देखिए तो हो गया ना, इसके रूप में हो गया ना, इसके रूप में। तो क्या हो गया? द्विघात क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण ये है, हाँ ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये समझ में आया हो कि द्विघात समीकरण जो होता है क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x है और जो है ना ये ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, उसके बाद बराबर का चिन्ह के बाद x की पावर 2 है प्लस 1 है। इसको क्या करना है? बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो x है ना और ये क्या है, ये जो है ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 है, यानी कि जो है ये x के क्या करेंगे? गुना हम दोनों में करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसमें क्या करेंगे? हम x से गुना करेंगे, ठीक है। बाय बाय से कीजिए तो कितना होगा? 2x में x गुना कीजिए क्या होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह दीजिए। अब 3 में x के गुना कीजिएगा, कितना होगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बराबर का चिन्ह है उधर x के पावर 2 और प्लस 1, ये है ना। अब देखिए ये क्या है? 2x के पावर 2 है प्लस 3x बराबर, और यहाँ पे x के पावर 2 और प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो है ना 2x स्क्वायर इधर है और इधर क्या है? x स्क्वायर है। ये जो है ना बराबर के चिन्ह के इधर है, यदि इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में चला आएगा ना, तो 2x स्क्वायर जस्ट का 10 और ये इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, यानी कि माइनस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 3x और बराबर 1 है ना, प्लस लिखने को तो जोते नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो कितना होगा? 2x स्क्वायर, देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 3x बराबर 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? सीधा x स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? प्लस 3x अब बराबर यहाँ पे 1। अभी जो 1 है उधर रहने पर क्या है? अच्छा नहीं लगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 1 हो जाएगा ना, बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो, ठीक है। तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x, ये 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 अब बराबर के 0 कर देंगे। ये देखिए तो ये द्विघात